नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे बीसीक्यूज जो हमारे जो पास पेपर में आते हैं। ठीक है, हमारे जो कल्चर हेल्थ सोसाइटी है उसके जो बीसीक्यूज है उनको हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टू द स्टडी एंड लर्न द लाइफ वे ऑफ वेरियस कल्चर इंक्लूडिंग देयर हेल्थ केयर प्रैक्टिस एंड नर्सिंग रोल इज इन द क्रॉस कल्चर नर्सिंग के क्या नर्सिंग का रोल होता है कल्चर के हिसाब से। ठीक है, वो क्या लर्न करती है कल्चर के हिसाब से, उसकी जो कल्चर के हिसाब से लाइफ होती है। ठीक है, अगर पेशेंट को देख रही है उसके कल्चर के हिसाब से देख रही है कि इसकी वे ऑफ लाइफ क्या है, तो उस हिसाब से वो क्या करती है, उसको ट्रीटमेंट देती है। तो उसको हम क्या कहेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि कल्चर के बारे में एक जो प्रोफेशनल नर्स होती है वो प्रैक्टिस ही करती है कि उसको अपने जो पेशेंट है उसके कल्चर के बारे में अंडरस्टैंडिंग होती है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है, जिसमें हम क्या है कि अंडरस्टैंड द कल्चर लाइफ वे इज अ फाउंडेशन बेस्ड बेसिक कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड टू नर्स टू डिलीवर कल्चर, जो डिलीवर करता है कल्चर एंड इफेक्टिव केयर। कल्चर के हिसाब से वो क्या कर सकता है कि एक इफेक्टिव केयर दे सकता है, क्योंकि सामने वाले का कल्चर वे ऑफ लाइफ पता होती है तो क्या है उस हिसाब से वो उसको क्या करता है कि अच्छे तरीके से उसको एक लाइफ दे सकता है। ठीक है, उसके जो भी ट्रीटमेंट है उस हिसाब से कर सकता है। उसके अलावा में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, जिसमें बात करते हैं द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन बाय साइज एंड स्ट्रक्चर कंपोजिशन इज। तो साइंटिफिक अगर हम बात करते हैं तो उसको हम डोमोग्राफी कहते हैं, जिसमें क्या है कि डोमोग्राफी में हर चीज आ जाती है, क्योंकि ये एक साइंटिफिक होता है जिससे हमें क्या है कि हमें ओवरऑल पता चलता है कि स्ट्रक्चर क्या है, ह्यूमन पॉपुलेशन कितनी है, उसकी साइज कितनी है, स्ट्रक्चर कितनी है। अगर हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमारी डोमोग्राफी क्या है, यहाँ पे डोमोग्राफी में ओवरऑल चीजें आ जाती है, जिसमें अगर आप ह्यूमंस भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं, प्लांट्स भी आ जाते हैं, और ओवरऑल यहाँ की जो भी एरिया वाइज जितनी भी एरिया है, साइज है, स्ट्रक्चर वो आ जाती है, उसमें कितने लोग रह रहे हैं, उन सबको हम क्या कहते हैं, डोमोग्राफी। तो इसमें क्या है कि हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है कि डोमोग्राफी इज स्पेसिफिकली defined as the scientific study of human population size and their internal structure। साइज और उसके अंदर जो भी चीजें हैं उनको शो करता है। डोमोग्राफी के थ्रू हमें पता चलता है कि यहाँ पे हम अगर रह रहे हैं तो इनकी यहाँ के एरिया की साइज कितनी है, और उसके अलावा क्या है कि हमें ओवरऑल इसके बारे में पता चलता है कि कितने लोग इसके अंदर रह रहे हैं, ओवरऑल पॉपुलेशन का पता चलता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, डोमोग्राफी। यहाँ हमारा ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, सेकंड का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसमें हम बात करते हैं पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच अचीविंग आर द ऑल एक्सेप्टेड, के पॉपुलेशन में कौन कौन से करेक्टर होने चाहिए, तो उसमें क्या चीजें हैं। ठीक है, उसके कौन कौन से करेक्टर, सबसे पहले एजुकेशन ए में, और बी में जेंडर, डी में क्या है कि हमारा सी में है इनकम या एम्प्लॉयमेंट, एंड ई में हमारा आ रहा है ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पे क्या है कि पॉपुलेशन करेक्टर में जेंडर्स हमारा यहाँ पे एक सही है। ठीक है, करेक्टर लाइक देयर एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एंड अचीविंग्स, ये क्या है कि ये बहुत ही जरूरी होता है। और उसके अलावा वेयर द जेंडर इज टिपिकली दे ascribed the character and assign the birth, के वो तो हमें क्या है कि पॉपुलेशन का करेक्टर तभी हम डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि हमें जेंडर बर्थ के टाइम मिला हुआ है। ठीक है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, पर हम अपनी जो एजुकेशन है, अब उसके अलावा हम क्या है, एम्प्लॉयमेंट है, उसके अलावा हमारी इनकम क्या है, उन सारी चीज़ों को, ऑक्यूपेशन को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उनको अचीव कर सकते हैं। तो ये सारे करेक्टर होते हैं पॉपुलेशन में। हम जेंडर वाइज पॉपुलेशन को नहीं देखते, क्योंकि हमें पता है कि वो तो बर्थ के टाइम ही मिला हुआ है, उसके अलावा जो जितनी भी दूसरी चीजें हैं वो करेक्टर्स में आ जाती है, पॉपुलेशन के करेक्टर्स में।
उसके अलावा हम बात करते हैं मिस माइग्रेशंस ऑफ द रूरल टुवर्ड अर्बन पॉपुलेशंस द ट्रेंड ऑफ, तो उसको हम क्या कहेंगे, जो रूरल से अर्बन साइड जा रहे हैं, जो गांव से सिटी की साइड जा रहे हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम अर्बनाइजेशन कहते हैं, जिनमें क्या है कि लोग जो है ना रूरल एरिया से वो क्या है कि वहाँ जो इनकम की वजह से या फिर जो फैसिलिटीज की वजह से वो एक जगह से जो रूरल जगह से अगर वो अर्बनाइजेशन, जिसमें आ जाता है हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है, क्योंकि अर्बनाइजेशन रिफर्स टू द पॉपुलेशन शिफ्ट फॉर द रूरल एरियाज टू अर्बन इन सेंटर्स, के वो रूरल एरिया से अर्बन सेंटर में इंटर होता है। उसके अलावा एंड द वे इन विच द सोसाइटी अडॉप्ट टू द चेंजेस, और सोसाइटी को एक वे मिल जाता है कि किस तरीके से वो चेंज हो। तो इसका जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जिसमें आ जाता है कल्चर इन द ऑल इन कंपोजिशंस आर द एस्पेक्ट इन द एवरीथिंग लाइफ एक्सेप्टेड, कि कौन से ऐसे एक्सेप्टेड होते हैं जो एवरीथिंग लाइफ में हम क्या है, हमें जो एक्सेप्ट करने होते हैं, ठीक है, एवरीडे लाइफ में। तो फिर उसमें कौन कौन से एक्सपेक्टेड होते हैं, तो उनको हम अगर देखते हैं तो यहाँ पे आ जाता है हमारा ई ऑप्शन, जिसमें गेस्चर्स आ जाते हैं। द कल्चर इन्फ्लुएंस द सोशल इंटरेक्चुअल लाइफ, गेस्चर्स एंड स्पेसिफिक कम्युनिकेशन टूल्स विद इन द कल्चर, के हर कल्चर के स्पेसिफिक टूल्स होते हैं, उनकी कम्युनिकेशन के गेस्चर्स अलग होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो इनकम्पोज्ड करते हैं, ठीक है, और हमें क्या है कि बताते हैं दूसरे कल्चर के बारे में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ई है वो करेक्ट है। उसके अलावा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जिसमें आ जाता है पाइट्रोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशंस एंड एज सेक्स कंपोजिशन से अगर हम पॉपुलेशन को देख रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम जो कहेंगे वो है पॉपुलेशन पिरामिड्स, के कौन से लोग हैं, ठीक है। हमें क्या है कि पॉपुलेशन पिरामिड्स में क्या पता चलता है कि एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन में कितने के कौन से जेंडर के लोग हैं, ठीक है, वो पता चलता है, उसके एज ग्रुप कितनी है उसका पता चलता है। तो यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन पिरामिड्स दे आर specific graphically, they are illusionistic, used to show the distribution of various age groups and sex, they are population के एक various population में कौन सी एज ग्रुप है और कौन सा जेंडर ज्यादा है, तो ये सारी चीजें हमें पता चलती है। तो उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो यहाँ पे आ जाता है द वैल्यू बिलीव which require not by the heredity but they are learned through the interactions with others, अगर कौन से ऐसे वैल्यू बिलीव्स होते हैं जो हमें सोसाइटी से मतलब लर्न करके मिलते हैं, which is वो हेरिडिटी से तो नहीं होते, हम सोसाइटी से वो चीज़ें सीखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा है कि हम क्या सोसाइटी से सीखते हैं कि ये कल्चरेशंस या फिर ट्रांसफॉर्मेशंस, और उसके अलावा एनकल्चरेशंस या फिर डिस्टिंक्शंस एंड ट्रांसकल्चरेशन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए है, जिसमें क्या है कि एक्सकल्चरेशंस में हम क्या करते हैं, इस द प्रोसेस ऑफ सोशल psychologically and culture changes that stem for the balance of two culture while the adopting to the preventing one, ठीक है। क्या है कि वो क्या करता है, अडॉप्ट करने में हेल्प करता है कि आप एक दूसरे कल्चर से क्या सीख रहे हो, सोशल प्रोसेस की वजह से जो आप सीखते हो, और साइकोलॉजिकली कल्चर की वजह से आप चेंज करते हो, उनमें बैलेंस करते हो दो कल्चर को, और आप अपने कल्चर को दूसरे कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हो, तो उसको हम अकल्चरेशन कहते हैं। हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। उसके अलावा फिजिकल सोशल बिहेवियर study of a human being, the appearance of the earth
अर्थ टू डेट, तो क्या है ना, अगर अगर अर्थ के हिसाब से हम क्या फिजिकल सोशल बिहेवियर देखते हैं एक ह्यूमन का, उसकी अपीयरेंस देखते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पे क्या है, ओवरऑल हेल्थ देख रहे हैं, एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ स्पेनिंग देख रहे हैं, क्योंकि वो सोशली कैसा है, बिहेवियर कैसा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, जिसमें स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर, उसकी सोशल जो भी स्ट्रक्चर है, फिजिकल कंपोजिशन है, ओवरऑल इन सारी चीजों को हम देखते हैं। यहाँ पे हमारा जो बी डी ऑप्शन है वो करेक्ट। ऑप्शन डी में ओवरऑल बताया गया है कि किस तरीके से एंथ्रोपोलॉजी के थ्रू हम क्या करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी इज द कॉम्प्रिहेंसिव स्पेसिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमंस बिहेवियर, सोशल एंड पास्ट प्रेजेंट, जो भी उसकी कंडीशंस होती है, उसका पास्ट प्रेजेंट बिहेवियर होता है, इम्पैक्ट होता है, उसको डिस्कस करने के लिए हम क्या करते हैं? एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, जिसमें बात करते हैं अ ब्रांच विच डील विथ द पैथोजेनिक अटैक स्प्रेड, जो पैथोजेनिक अटैक है वो किस तरीके से स्प्रेड होता है, उसके अलावा तो उसको हम क्या कहते हैं कि है ना, किस तरीके से पैथोजेनिक अटैक होता है। ठीक है, पैथोजेनिक अटैक स्प्रेड फॉर द डिजीज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, तो उसको हम मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें हम एक ह्यूमन की जो भी उसकी जो कंडीशन है, उसकी हेल्थ है, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी ये था कि एक फिजिकल सोशल या फिर बिहेवियर क्या होता है एक ह्यूमन का अपनी सोसाइटी के साथ, लोगों के साथ, तो उसको हम डिस्कस करने के लिए उसको हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, उसकी लाइफ स्पेनिंग्स को। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे क्या है कि डी ब्रांच ऑफ डी ब्रांच अ ब्रांच विच डील विद द पैथोजेनिक अटैक, अगर पैथोजन अटैक हुआ है, ठीक है, स्प्रेड फॉर द डिजीज एंड हेल्थ न्यूट्रिशन, वो स्प्रेड हो रहा है डिजीज के थ्रू या फिर हेल्थ न्यूट्रिशन के थ्रू, तो उसको हम क्या कहते हैं? मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी। यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है वो इसमें करेक्ट है, जिसमें हम क्या कहते हैं कि medical anthropology is the sub field that drives upon the social and biological anthropology understands health and illness culture context के हिसाब से क्या है कि हेल्थ और इलनेस का पता चलता है। उसके अलावा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, जिसमें हम बात करते हैं अ डिजीज, द डिजीज which is the commonly seen in low incomes societies like malaria, symbiosis and symbiosis are the result of a failure of, इसमें क्या होता है कि फेलियर ऑफ क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे फेलियर ऑफ डेवलपमेंट की वजह से क्या है कि ये सारी डिजीज होती है, क्योंकि उसमें क्या है कि वो डेवलप कंट्री नहीं होती है। ठीक है, डेवलपमेंट उनकी चल रही होती है, उन कंट्रीज में मोस्टली ये डिजीज होती है। दे आर मेनी डेवलपिंग सोसाइटीज, दे आर presidents and president of the disease, it's often they linked to the failure of the large scale developing programs like sanitation and वाटर मैनेजमेंट, के वाटर मैनेजमेंट या सैनिटेशन ना होने की वजह से क्या है कि ये डिजीज होती है लो इनकम कंट्रीज में। ठीक है, या फिर एरियाज में, सोसाइटीज में। उसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। 11 क्वेश्चन की बात करते हैं, फीचर्स ऑफ अ सोसाइटी एंड वे ऑफ लाइफ, के कौन से ऐसे फीचर्स होते हैं सोसाइटी के जिसके थ्रू वो वे ऑफ लाइफ के किस तरीके से अपनी अच्छे तरीके से लाइफ स्पेंड कर सके। तो सोसाइटी, कम्युनिटी, नॉर्म्स, हैबिट्स एंड कल्चर, तो वे ऑफ लाइफ हम जो स्पेंड करते हैं, हम अपना जो लाइफ का तरीका होता है हमारा जो स्पेंड करने का, वो होता है कल्चर के हिसाब से। तो यहाँ पे हमारा ई ऑप्शन है वो करेक्ट है, जिसमें हम कल्चर रिप्रेजेंटिंग ओवरऑल फीचर्स फॉर सोसाइटी एंड बिहेवियर, हमारा जो बिहेवियर होता है, हमारा जो भी हमारी कंडीशंस होती है, वो हमें किससे पता चलती है? हमारे कल्चर से पता चलती है, हम किस तरीके से अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहिए हमें। तो ओवरऑल वो चीज़ें हमें क्या है, अपने कल्चर से पता चलती है। उसके अलावा आर्ट, लॉ एंड
कैपेबिलिटीज, हैबिट्स, नॉर एंड कस्टम, कि आपके ला एंड कैपेबिलिटीज, उसके अलावा आपके आर्ट्स, हैबिट्स, नॉर्स, कस्टम, ये किन चीज़ों को शो करते हैं, इन सारी चीज़ों में क्या चीज़ें आ जाती है। ठीक है, तो ये सब क्या है कि ये आपका कल्चर शो करवाता है कि आपके ला कौन से हैं, आपकी कस्टम कौन से, आपकी हैबिट्स कौन सी है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि हमें क्या है कि इसका अगर रेशनल देखते हैं तो इसमें क्वेश्चन नंबर बी में रेशनल क्या है कि दिस इज द पार्ट ऑफ द क्लास डेफिनेशन ऑफ द कल्चर प्रोवाइडिंग एडवर्स tollers, they are in composition, all capabilities occurred by the main and members of the society। जो आपकी सोसाइटी है, चाहे वो होम हो चाहे आपके कल्चर के लोग हो, उनसे आपकी ओवरऑल जो भी कैपेबिलिटीज होती है उनके थ्रू आपको पता चलता है। आपका कल्चर के हिसाब से आप लाइफ ऑफ वे ऑफ लाइफ एक्सपेंड करते हो, उनमें ये सारी चीजें आ जाती है, आपके लॉ, नॉर्म्स, कस्टम्स, ठीक है, रीत रवाज, ये सारी चीजें आ जाती है। उसके अलावा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं दे आर डिजायर्स ऑफ फूड बट दे what type food to eat, how many times, and eat with the homes to the eat, how fast to dying and to the eat, and those the qualities, culture, dish, nations। तो इसको हम क्या कहते हैं कि कौन सा नेशंस है, इसको हम कहते हैं डिस्केटेड्स, जिसमें आ जाता है द कल्चर एक्ट इज अ प्राइमरी फोर्स फॉर डिस्केटेड्स एंड दे आर गवर्नमेंट, सोसाइटी, नॉर्म्स, हैबिट्स एंड सराउंडिंग फूड ड्रेनिंग्स, के किस तरीके से वो फूड को ड्रेन कर रहे हैं और किस तरीके से वो एक इंडिविजुअल के पास पहुंच रहा है, तो वो सारी चीजें आ जाती है। उसके अलावा यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन ई है वो करेक्ट है। उसके अलावा हम 14 क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं टू और जो क्या है कि टू और उसके अलावा द टू और मोर पीपल शेयर द कॉमन सेंस ऑफ द आइडेंटिटी, दे आर नॉट्स वैल्यूज इज, के दो कल्चर क्या है कि वो दो लोग अपने आइडेंटिटी शो कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, और सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड नॉट्स वैल्यूज एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, सोशल ग्रुप्स, जिसमें हमें क्या है कि डिफरेंट लोग, डिफरेंट कल्चर के लोग मिलते हैं, तो उनमें से हम अगर दो लोगों की बात करेंगे वो डिफरेंट चीज़ें शेयर कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप कंसिस्ट टू और मोर पीपल्स, दे आर इंटरेक्शंस विद इन अदर्स एंड शेयर द सिमिलर कैरेक्टर्स एंड द कलेक्टिव सेंस ऑफ यूनिटी, के उनमें जो सिमिलर चीज़ें होती है, एक जैसी चीज़ें होती है, तो उस वो एक यूनिटी बनाती है, तो उसको हम सोशल ग्रुप्स कहते हैं, जिसमें हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 15 में हम बात करते हैं दे sanitations, when the one culture force the value beliefs in other culture is a subculturation। अगर एक कल्चर दूसरे कल्चर को फोर्स कर रहा है किसी चीज के लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, कल्चर इनकम्पोजिशंस। ठीक है, इम्पोजिशंस, जिसमें इम्पोजिशंस आ जाती है कल्चर की, जिसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा कि जिसमें कल्चर इम्पोजिशंस इज द टेंडेंसी ऑफ द पर्सन ग्रुप imposed their value and pattern of the behaviors into others, कि एक से दूसरे में उसका बिहेवियर चीज़ें आ जाती है। यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा। सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी हमारे जो रह रहे हैं पास्ट MCQs उनको हम डिस्कस करेंगे। तब तक टेक केयर।